ओके, सो नाउ विल स्टार्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। अभी तक क्या था कि सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर पे फोकस किया जा रहा था। जो भी हमने डिस्कस किया सब फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस या नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी। मतलब ये भी हमने देखा है कि जिनकी डिग्री 1 थी, पहले हमने ये डिस्कस किया था। फिर जिनकी डिग्री 1 नहीं है वो डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जिनके की कोएफिशिएंट जो होंगे वो कांस्टेंट होंगे, पर डिग्री कुछ भी हो सकती है। देयर इज नो कंस्ट्रेंट ऑन डिग्री नाउ। ठीक है, सो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लेट्स से a नॉट प्लस a1 dy over dx प्लस a2 d स्क्वायर y और dx स्क्वायर प्लस ऐसे ही चलता रहेगा मान लो सोन प्लस ए एन डी एन वाई डी एक्स एन equals to let's say some function of x. ठीक है, यहाँ y is a function of x, of course only one independent variable x and y is a dependent variable, and these are the differential operator. This is the first order differential operator, this is second order, this is nth order, क्योंकि इन सब के पावर वन ही है। लीनियर इन द सेंस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ये मैंने इनिशियली इनफैक्ट डिस्कस किया था, लीनियर सेमी लीनियर वो सब। सो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन मैंने वहाँ बताई थी, जो मैं रेफर दैट आई थिंक इनिशियल वन और सेकंड चैप्टर में होगा। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और दोज डिफरेंशियल इक्वेशंस वेर इन डिफरेंशियल ऑपरेटर्स हैव पावर वन ओवर देम। ठीक है, द पावर ऑफ डिफरेंशियल ऑपरेटर इज वन, order may be anything, and they are not multiplied with each other. For the differential operator and or dependent variable also don't get multiplied with each other। मतलब ऐसा भी नहीं हो सकता कि y और dy और dx मल्टीप्लाई हो रहा है, then this won't be लीनियर डिफरेंशियल। लीनियर वाले में क्या होगा कि जितने भी ऑपरेटर होंगे उनकी सिर्फ पावर वन होगी, आपस में मल्टीप्लाई भी नहीं होंगे, ना ही दे विल गेट मल्टीप्लाई विद द डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो x है उससे हो जाएगा, उससे कोई इशू नहीं है। ठीक है, सो वो होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, पर यहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में भी एक कंडीशन गिवन है कि कोएफिशिएंट जो होगा वो कांस्टेंट होगा। यहाँ पे जो एन और ए वन एंड सो ऑन, जो ए एन है ना, दीज आर कांस्टेंट्स, रियल कांस्टेंट्स और इमेजिनरी कांस्टेंट, बट दे आर कांस्टेंट्स। ठीक है, मतलब इनमें एक्स नहीं होगा ना ही वाई होगा, दे आर कांस्टेंट। तो ये हमें स्टडी करना है। तो बड़ा आसान सा फॉर्मेट है, इनफेक्टिव आसान सा टॉपिक है इनफेक्ट ये। ठीक है, और इससे क्वेश्चंस आते भी हैं। तो ये मतलब ये वो टॉपिक है जिससे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, ओडी में होने ही नहीं चाहिए, पर ओडी के अंदर भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट इज द मोर ऑन द मोर इजियर साइड। ओके, सो इसमें देखो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखो इसमें पहले विल यूज अ नोटेशन, डी वाई और डी एक्स को विल रिप्रेजेंट बाई ये जो ऑपरेटर है डी और डी एक्स इज ऑपरेटर। जब ये वाई पे ऑपरेट होगा तो डी वाई और डी एक्स, इसको हम डी से डिनोट करेंगे। ऐसे अगर डी और डी एक्स है, डी वाई और डी एक्स है मान लो, इस पे फिर डी और डी एक्स अगर हम ऑपरेट करते हैं तो सेकेंड डेरिवेटिव हो जाता है। तो बेसिकली ये कर क्या रहे हैं हम, डी है उस पर फिर डी अप्लाई कर रहे हैं। सो इसको वी कैन राइट एज डी स्क्वायर। सो यहाँ जैसे वाई पे ऑपरेट कर रहे हैं तो ये ऐसा हो जाएगा डी वाई, फिर उस पर डी ऑपरेट किया, सो इसको डी स्क्वायर वाई लिख सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ ये भी है, सो ये प्रॉपर्टीज भी कैसे, दिस इज द नोटेशन। तो अगर ये इक्वेशन, लेट्स कॉल दिस इक्वेशन वन, अगर इक्वेशन वन की बात करें तो इसको वी कैन राइट सिम्बॉलिक फॉर्म में। कैसे लिखेंगे, ए नोट ए वन टी प्लस ए टू डी स्क्वायर प्लस सो ऑन ए एन डी पावर एन। ठीक है, वाई इक्वल्स टू जी एक्स, ऐसे लिख देंगे, लेट्स कॉल दिस टू। ठीक है, अब देखो कुछ प्रॉपर्टीज है इसकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इसमें देखो एक चीज़ तो ये है कि डी, जैसे डिफरेंस डी मीन्स डी और डी एक्स, इसी पे अप्लाई करेंगे हम।
इसको हम डी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो जैसे या इस पे एक डी और लगा दो, उसको डी क्यूब भी लिख सकते हैं। तो वी कैन से कि डी स्क्वायर डॉट डी करो, दैट इज इक्वलेंट ऑफ सेइंग कि डी डॉट डी स्क्वायर करो, मीन्स दे आर कम्यूटेटिव, ठीक है। दूसरी चीज़ मान लो कि ऐसा कुछ है कि डी माइनस एल्फा एंड डी माइनस बीटा, ये ऑपरेटर्स है हमारे पास इस टाइप से। तो इसको अगर किसी वाई पे अप्लाई कर रहे हो तो दिस इज इक्वल्स टू, अगर डी माइनस बीटा को पहले कर लो, डी माइनस एल्फा को, बेसिकली डी माइनस एल्फा यहाँ पहले ऑपरेट होगा, फिर डी माइनस बीटा ऑपरेट होगा, यहाँ डी माइनस बीटा पहले ऑपरेट होगा, फिर डी माइनस एल्फा ऑपरेट होगा। सो दे आर इक्वलेंट क्योंकि दे आर कम्यूटेटिव। सो ये चीज़ है। थर्ड चीज़ की जैसे मान लो कि डी पावर मान लो एन वन है, वेर एन वन इज इंटीजर प्लस डी पावर एन टू है। इसको ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, एक ही पावर है, बात है। जिस पे भी ऑपरेट करेंगे, जैसे वाई पे ऑपरेट किया तो दे आर इक्वलेंट, ठीक है। और वी कैन राइट लाइक कि डी पावर एम डॉट डी पावर एन कर रहे हैं, दिस इज इक्वलेंट ऑफ सेइंग कि डी पावर एन डॉट डी पावर एन, और दैट इज अगेन इक्वलेंट ऑफ सेइंग कि डी पावर एम प्लस एन और एन प्लस एन। जिस पे भी ऑपरेट करेंगे, अगर वाई पे ऑपरेट करेंगे फिर तो इक्वलिटी हो जाएगी, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स। अब देखो इसको डिस्कस कैसा है। हमारे पास जो इक्वेशन है, मेन इक्वेशन जो आई वो क्या है, एन और प्लस ए वन टी प्लस ए टू डी स्क्वायर प्लस सो ऑन ए एंड डी पावर एन, और ये ऑपरेट हो रहा है वाई पे एंड दिस इज गिविंग अस सम फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। अब ये जो पूरी चीज़ है ये डी का फंक्शन है, वी कैन राइट दिस लाइक कि एफ डी, जब ये वाई पे ऑपरेट हो रहा है तो हमें जी एक्स दे रहा है, ठीक है। वेयर एफ डी इज नथिंग बट दिस, वेयर एफ डी इज इक्वल्स टू ए नोड प्लस ए वन डी प्लस ए टू डी स्क्वायर प्लस सो ऑन ए एंड डी पावर एन, ये है, दिस इज अ फंक्शन ऑफ डी। तो देखो अगर डी को किसी भी ये इसको अगर थोड़ा लीनियर इक्वेशंस की फॉर्म में देखा जाए तो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन, दिस इज ए इक्वेशन ऑफ पावर एन, ठीक है। nth डिग्री की इक्वेशन है ये डी में, ठीक है। तो इसको क्या कर सकते हैं कि वी कैन से कि इसको, इसके एन रूट्स होंगे, रियल और इमेजिनरी, भाई कोई भी, जैसे ये इस टाइप से ये कोई इक्वेशन है तो इसके एन रूट होंगे, पावर एन, डिग्री एन है तो एन इक्वेशन एन रूट्स होंगे, ये श्योर है, इमेजिनरी या रियल दोनों मिला के, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर एम रियल रूट है तो एन माइनस एम इमेजिनरी रूट होंगे, टोटल रूट एम होंगे जितने की डिग्री है, तो वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई होगी, ठीक है। तो इसको व्हाट वी कैन से कि डी, मान लो इसके, मान लो ये एन रूट्स होंगे, तो वी कैन से कि एल्फा वन और डी माइनस एल्फा टू एंड सो डी माइनस एल्फा एन, ये एन रूट्स हो गए इसके, ऐसा इसको वी कैन राइट, ठीक है। तो बेसिकली अगर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम डी माइनस एल्फा वन डी माइनस एल्फा टू डी माइनस एल्फा थ्री एंड सो ऑन डी माइनस एल्फा एन वाई इक्वल्स टू जी एक्स, ऐसे वी कैन राइट दिस, ठीक है। फर्दर वी नो कि डी माइनस एल्फा टू पहले ऑपरेट करो या डी माइनस एल्फा थ्री, डजेंट मैटर बिकॉज ये डिफरेंशियल ऑपरेटर्स जो होते हैं दे आर कम्यूटेटिव, ओके। सो अब देखो अगर इसमें सिर्फ अब इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाए, मान लो पार्ट वन, सिर्फ ये पार्ट लिया जाए, डी माइनस एल्फा वन डी माइनस एल्फा टू एंड सो ऑन डी माइनस एल्फा एन वाई इक्वल्स टू जीरो, ये पार्ट लिया जाए, मीन्स जी एक्स पार्ट को फॉर टाइम बिंग हमने जीरो कर दिया राइट हैंड साइड वाले। तो इसको अगर सोल्व किया जाए तो देखो इसमें से मान लो कोई सी भी चीज़ ले लो, यहाँ कोई बीच में एक फैक्टर ले लेते हैं डी माइनस एल्फा आर, ठीक है। तो अगर डी माइनस एल्फा आर बीच में कहीं ले लिया हमने, पर क्योंकि कम्यूटेटिव है तो हम ऐसा लिख सकते हैं डी माइनस एल्फा वन डी माइनस एल्फा टू एंड सो ऑन डी माइनस एल्फा एन, और ये जो डी माइनस एल्फा आर है इसको इधर ला सकते हैं बिकॉज कम्यूटेटिव है, y इक्वल्स टू जीरो। अब इस पार्ट को लेट अस टेक सम
डी माइनस एल्फा आर वाई, इसको लेट्स टेक जेड ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर इसको सोल्व किया जाए, अच्छा पहले तो ये चीज़ देखनी होगी कि ये जो है, अगर ये जैसे ये फंक्शन है, इसका जो सॉल्यूशन होगा, इसको मान लो जीरो कर दें, अगर अगर ये जीरो कर दें, तो ये जो भी सॉल्यूशन आएगा वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का भी सॉल्यूशन होगा, इसका भी। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो इसको अगर अपन ने जीरो कर दिया तो ये चीज़ जीरो हो जाएगी, ये जीरो होते ही ये पूरी पार्ट जीरो हो जाएगी, मीन्स इट विल सेटिस्फाई दिस। भाई कोई भी ऑपरेटर जीरो पे अप्लाई करेंगे तो जीरो जाना, ठीक है। सो इट विल सेटिस्फाई दिस। इनफैक्ट मान लो ये क्योंकि मिड में है डी माइनस एल्फा आर, ये डी माइनस एल्फा आर मान लो इस डी माइनस एल्फा आर वाई इक्वल्स टू जीरो, ये हमारे पास इक्वेशन है, इसका जो भी सॉल्यूशन आएगा वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का भी सॉल्यूशन होगा। क्योंकि बाई कम्यूटेटिविटी इसको हम एंड में ले सकते हैं, और जैसे एंड में लेंगे फिर ये जीरो हो गया तो थ्रू आउट जीरो हो जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन अगर देखा जाए तो ये क्या है, डी वाई माइनस एल्फा आर वाई इक्वल्स टू जीरो। फिर एल्फा आर, ये जो एल्फा वन एल्फा टू एल्फा आर एल्फा एन है, ये सब कांस्टेंट है, रूट्स है इनफेक्ट ये तो, ठीक है। जो डी में एफ डी बना था हमारे पास उसके रूट्स है। अब इसको थोड़ा अगर फॉर्म में लिख दिया जाए, डी इज नथिंग बट डी ओवर डी एक्स इक्वल्स टू एल्फा आर वाई, और दिस इज वेरिएबल सेपरेबल फ्रॉम डी वाई और वाई। अच्छा जो भी चीज़ है अभी यूज़ हम वही करेंगे जो हमने सीखा है, कुछ नया नहीं होगा इसमें, ठीक है। बस ये देखना है कि ये चीज़ जो भी हम कर रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। और अभी बेसिकली इसको भी क्या कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बोलते हैं। आई थिंक आई हैव टोल्ड दिस इन इनिशियल लेक्चर एज वेल, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करते हैं, सो दिस इज एल एन वाई एंड दिस इज एल्फा आर एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लेट्स से सी वन। तो यहाँ से अब क्या है, अगर दोनों तरफ ई लिया जाए तो ई एल्फा आर एक्स प्लस सी वन, तो ई डॉट सी वन उसको या सी वन डैश बोल दो, तो सी ई की पावर सी वन डैश को लेट्स कॉल सी वन। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन हो गया इसका। तो ये जो सॉल्यूशन आया इस डिफरेंस इस पार्ट का, दिस विल बी सॉल्यूशन ऑफ द ओवरऑल डिफरेंशियल इक्वेशन एज वेल, जो कि हमने शो किया। तो इसका एक सॉल्यूशन क्या होगा, ई की पावर एल्फा आर एक्स या सी वन, ठीक है। आई होप क्लियर है। सो इसका एक सॉल्यूशन ये होगा, ओके। अब देखो, अब हमें इसमें देखना क्या होगा। अच्छा ये एक चीज़ ये भी है कि जैसे हमने ये जो चीज़ें लिखी यहाँ पे डी माइनस एल्फा वन डी माइनस एल्फा टू एसो, ये फैक्टराइज करके लिखी, मतलब हमने इसको एज ए इक्वेशन ट्रीट किया डी में, जिसकी की पावर एन है, सो एन रूट्स है एल्फा वन एल्फा एन एल्फा एन, ठीक है। फिर हमने देखा है कि कोई भी रैंडम जैसे रैंडमली लिया हमने, इनफेक्ट एल्फा आर रूट लिया जो बीच में कहीं था, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो इसका भी सॉल्यूशन होगा, पर इसका सॉल्यूशन भी नो की ये है, सो इसका भी ये सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब देखो इसमें हमें कुछ केसेस लेने पड़ेंगे। अच्छा चलो ठीक है, इसमें देखो पहला केस लेते हैं कि ऑल रूट्स ऑफ एफ डी वाई इक्वल्स टू ज़ीरो, या एफ डी, ये जो एफ डी फंक्शन था हमारे पास एफ डी, इसको मान लो फॉर टाइम बिंग अगर इसको एफ डी में इक्वेशन माने, ठीक है, नॉट एज ए लीनियर एज ए डिफरेंशियल ऑपरेटर, तो इसके जो रूट हैं ऑल रूट्स ऑफ आर डिस्टिंक्ट एंड रियल, ठीक है। अच्छा क्योंकि ये थोड़ा सेंस नहीं इसका कि एफ डी इक्वल्स टू जीरो कर दिया, एफ डी जीरो कर दिया, इनफेक्ट एफ डी वाई जीरो होगा, ठीक है। तो इट इज़ बेटर कि हम जैसे डी है उसको लेट्स रिप्लेस बाई सम, लेट्स से इसको रिप्लेस बाय एम, तो जैसे जो एफ डी था वो एफ एम हो जाएगा, तो एफ एम क्या हो जाएगा, एन और प्लस ए वन एम प्लस सोन एन एम पावर एन, सो इसके एन रूट्स हैं, सो देट इज़ एम माइनस एल्फा वन एम माइनस एल्फा टू एंड सो ऑन एम माइनस एल्फा एन, ये सब है। तो ये जो इक्वेशन है इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन बाय वन, जो वन डिफरेंशियल इक्वेशन थी हमारे पास, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलते हैं इसको, या दिस वन और टू एक ही बात है, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलेंगे इसको, ठीक है। तो अब देखो,
So it is better to talk in terms of auxiliary equation. So if all roots of auxiliary equation are distinct एंड रियल, ठीक है, एंड रियल, अगर ये केस है, ठीक है, तो तब क्या होगा, तो तब क्या हो जाएगा हमारे पास, ये इस टाइप से हो जाएगी, सारे रूट्स डिस्टिंक्ट है और रियल भी है। सो इन दैट केस व्हाट विल हैपन दैट एफ एम जो होगा, एफ एम विल बी एम माइनस एल्फा वन, एम माइनस एल्फा टू एंड सो एम माइनस एल्फा एन, ठीक है, वेयर एल्फा वन इज नॉट इक्वल्स टू एल्फा टू इज नॉट इक्वल्स टू सो ऑन एल्फा एन, सारे डिस्टिंक्ट है और रियल भी है, ठीक है। फर्दर वी नो कि जो जैसे हमने जो डी माइनस एल्फा और वाई इक्वल्स टू जीरो किया था, तो इसका जो सॉल्यूशन आया था वो आया था सी वन ई पावर एल्फा आर एक्स। चलो इस कांस्टेंट को सी आर बोल देते हैं, बिकॉज आर के टर्म हम रैंडम आर आर्थ वाला ऑपरेटर देख रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो, ठीक है, सो जो आर्थ रूट था उसके लिए सॉल्यूशन ये है, प्लस वी नो कि ये जो सॉल्यूशन है, ये जो ओवरऑल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका भी सॉल्यूशन है। इसका मतलब जितने भी आर की वैल्यू क्या है, वन से लेके एन तक जा सकती है, वन टू एंड सो ऑन। तो इसके सॉल्यूशन क्या है, सी वन ई की पावर एल्फा वन एक्स, सी टू ई की पावर एल्फा टू एक्स एंड सो ऑन, सी एन ई की पावर एल्फा एन एक्स। ये सारे के सारे इसके सॉल्यूशन होंगे, जो और जो हमारी ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये वन, इसके सॉल्यूशन होंगे, बिकॉज वी हैव सीन कि जो सॉल्यूशन इसका है वो सॉल्यूशन ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन का भी है, और यहाँ एल्फा आर ने अर्थ रूट लिया था, तो आर की वैल्यू सारी लेंगे, तो ये एन एन इसके सॉल्यूशन होंगे, दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, इनफैक्ट लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एल्फा वन एल्फा टू और एल्फा एन डिस्टिंक्ट है, रियल है, सो दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये कैसे प्रूव करेंगे, ये तो आई हैव डिस्कस दिस, लीनियर सॉल्यूशन की लीनियरिटी कैसे देखते हैं, ठीक है, वंसकियन से, वंसकियन वाला लेक्चर यू में रेफर, तो वहाँ से भी कैन से कि ये जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। प्लस फर्दर वी नो कि अगर एन लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है किसी भी सिस्टम के, तो उनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, बेसिकली जब सॉल्यूशन की बात करेंगे तो सी वन सी टू इनको तो हटा सकते हैं, ये रहेंगे हमारे पास ई की पावर एल्फा एक्स, ई की पावर एल्फा टू एक्स एंड एल्फा एन एक्स, सो दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो अगर इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लें, एल्फा वन एक्स प्लस सी टू ई की पावर एल्फा टू एक्स प्लस सो ऑन सी एन ई की पावर एल्फा एन एक्स, ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है और से वाई, तो या इसको कुछ मान लो यू बोल दो, सो दिस विल आल्सो बी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ एफ डी वाई इक्वल्स टू ज़ीरो। अच्छा, ये जो सॉल्यूशन है ये वन के नहीं है, जो उसमें जो जी एक्स वाला पार्ट जीरो किया उसके ये सॉल्यूशन है भाई, ये वाला पोर्शन जीरो करके तो हमने ये सब निकाला है, ठीक है। सो ये इसके सॉल्यूशन है, सो जो हमारे पास एफ डी वाई इक्वल्स टू जीरो आया उसका ये सॉल्यूशन होगा, और होना भी चाहिए, क्योंकि उसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर था डिफरेंशियल ऑपरेटर का इक्वेशन वो एन था, सो एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट इसमें आएंगे, सी वन सी टू सो ऑन सी एन, दीज आर द एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स, ओके। तो बस ये चीज़ होगी, इस चीज़ को बोलते हैं, दीज आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ व्हाट, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ इक्वेशन वन, इक्वेशन वन मीन्स एफ डी वाई इक्वल्स टू जी एक्स जो है उसका इसको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बोलेंगे, और एफ डी वाई इक्वल्स टू जीरो का ये जनरल सॉल्यूशन है, भाई एफ डी वाई इक्वल्स टू जीरो का तो ये जनरल सॉल्यूशन ही हुआ, क्योंकि इसमें एन ऑर्डर है और एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी ऑर्डर, पर एफ डी वाई इक्वल्स टू जी एक्स का ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, ओके। क्योंकि ये जो यू है इसको सेटिस्फाई तो नहीं करेगा, क्योंकि जैसे ये अपन देखो एफ डी यू करेंगे अगर, तो वो जीरो आएगा ना कि जी एक्स, क्योंकि ये एफ डी वाई इक्वल्स टू जीरो की सॉल्यूशन, सो दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन और पर्टिकुलर इंटीग्रल भी बोलते हैं इसको, पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई,
ठीक है। ये क्या होगा, जो एफ डी वाई इक्वल्स टू जी एक्स, ये हमारे पास जो ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन थी, हमने देखा कि एफ डी वाई इक्वल्स टू जीरो का जो सॉल्यूशन आया हमारे पास, nth इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आया उनका लीनियर कॉम्बिनेशन, वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया। और यहाँ पे मान लो कि y इक्वल्स टू वी, इसका ये पर्टिकुलर इंटीग्रल है, देन एफ डी वी इक्वल्स टू जी एक्स, और v is equals to 1 by f d gx, then this is the particular integral v, this is particular integral, this will be free from arbitrary constants, ठीक है। दैट्स वाई दिस इज नोन एज पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें कोई आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होंगे। अब देखो, अगर इस ओरिजिनल इक्वेशन को देखा जाए, एफ डी वाई इक्वल्स टू जी एक्स, तो इसके जनरल सॉल्यूशन पूछा जाए, इसके जनरल सॉल्यूशन क्या होंगे? जनरल सॉल्यूशन ऑफ एफ डी वाई इक्वल्स टू जी एक्स इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, that is c1 e की पावर अल्फा 1x प्लस so on cn e की पावर अल्फा nx प्लस जो पर्टिकुलर इंटीग्रल आएगा, ये होंगे। ये ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, एफ डी की जगह अगर y की जगह u प्लस वी रख दिया जाए, ठीक है, तो u प्लस वी, ये क्या आएगा? एफ डी u प्लस एफ डी वी, बिकॉज डिफरेंशियल ऑपरेटर जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, तो वी कैन राइट दिस लाइक, वी कैन राइट दिस इन दिस फॉर्म, ठीक है। सो पर एफ डी यू जो है भाई, यू क्या था? यू तो यही सब था ना, सी वन ई की पावर अल्फा वन एक्स प्लस वन सी ई की पावर अल्फा एन एक्स। सो ये एफ डी यू तो जीरो है, बिकॉज ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, इसी का तो सॉल्यूशन है, ये पार्ट तो जीरो हो गई, प्लस एफ डी वी, बट एफ डी वी इज नथिंग बट जी एक्स, so u plus v is nothing but one of the solution या solution of this differential equation, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। और u क्या है हमारा? u ये पार्ट है, और v क्या है? ये पार्ट है। सो दैट्स वाई जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन एफ डी वाई इक्वल्स टू जी एक्स इज सी वन ई पावर एल्फा वन एक्स प्लस सो वन सी एन ई की पावर एल्फा एन एक्स प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। ओके, आई होप ये समझ में आता है। सो ये केस है व्हेन ऑल द रूट्स आर डिस्टिंक्ट, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल ये है, मान लो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है डी माइनस वन डी माइनस टू डी माइनस थ्री वाई इक्वल्स टू ई की पावर एक्स ई की पावर फोर एक्स, ठीक है। ये हमारे पास है। तो अब क्या करेंगे, इसके जनरल सॉल्यूशन हमें फाइंड करने को बोला गया है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन, लेट्स से दिस इज वन, फोर डिफरेंशियल इक्वेशन, वन इज m minus वन, m minus टू, m minus थ्री equals to जीरो। और यहाँ से we can say that m equals to वन, m equals to टू and m equals to थ्री are the roots which are distinct and real. So complementary function of equation वन is y complementary yc equals to c1 e की पावर अल्फा, अल्फा वन मीन्स रूट्स जो है वन है, वन इंटू एक्स प्लस सी टू ई की पावर अल्फा टू, दैट इज दिस टू इंटू एक्स प्लस सी थ्री इंटू ई की पावर अल्फा थ्री इज थ्री एक्स। सो दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। और पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा? पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ इक्वेशन वन इज y पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू वन डिवाइड बाई एफ डी। एफ डी ये क्या है? ये पूरा डी माइनस वन डी माइनस टू डी माइनस थ्री, और जो भी फंक्शन है, फंक्शन क्या है? e की पावर फोर एक्स, ठीक है। तो इसकी जो भी वैल्यू आएगी विल लर्न कि ये सब कैसे करते हैं, अभी इन पर्टिकुलर इंटीग्रल विल डिस्कस। तो ये मान लो कुछ आ गया हमारे पास एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, जी एक्स आ गया, ठीक है। तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा? जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? जनरल सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू सी वन ई की पावर एक्स प्लस सी टू ई की पावर टू एक्स प्लस सी थ्री ई की पावर थ्री एक्स प्लस जी एक्स। This will be our answer. So this is the complementary function and this is the particular integral.
ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन जो ओरिजिनल, ठीक है। सो ओवरऑल जनरल सॉल्यूशन ये हो गया, क्योंकि ऑर्डर 3 है, इसका ऑर्डर 3 है डी क्यूब, ठीक है। दैट्स वाई 3 आर्बिट्री कांस्टेंट है। ओके, आई होप समझ में आता है। सो दिस इज व्हेन ऑल द रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन आर डिस्टिंक्ट एंड रियल, ठीक है। तो इसके लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम यू मे ट्राई प्रैक्टिस। मान लो दिस इज द d minus 2 d minus 3 y equals to x स्क्वायर, ठीक है। इसके जनरल सॉल्यूशन क्या होंगे? ओके, पर्टिकुलर इंटीग्रल को सिंपली एक फंक्शन मान सकते हो और जनरल सॉल्यूशन इसके ऑब्टेन करने हैं, क्योंकि डिस्टिंक्ट एंड रियल वाला कॉन्सेप्ट है। ओके, सो नाउ अब इसमें केस 2 जो होगा, केस 2 क्या होगा? टू रूट्स, कैसे कर दो, रियल रूट्स, ठीक है, बट टू रूट्स आर इक्वल, इक्वल, ठीक है। मतलब जैसे हमारे पास तो ये डी माइनस एल्फा वन एंड सो ऑन, मान लो ये कोई एक एल्फा वन पे मान लेते हैं, ये रिपीट हो रहा है, ऐसा कर दो इसको, डी माइनस एल्फा वन सो ऑन डी माइनस एल्फा एन इक्वल्स टू ज़ीरो, वाई इक्वल्स टू सम फंक्शन रहेगा, हमें सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वाला पार्ट देखना है। तो ये ज़ीरो मान लो, ठीक है। तो इसमें ये दो इक्वल हो गए, सो इसके रूट्स क्या है? अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन, उसके रूट्स क्या होंगे? एल्फा वन, एल्फा वन, एल्फा टू एंड सो ऑन एल्फा एन। तो ये दो रूट्स इक्वल हो गए, तो इस समय इसका जो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा इस इक्वेशन का? इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में हमें फोकस करना है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, डी माइनस एल्फा वन का स्क्वायर वाई, मान लो इसका सॉल्यूशन देखना है हमें, इक्वल्स टू ज़ीरो। अब देखो इसमें डी माइनस एल्फा वन वाई को अगर मैं जेड मान लूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डी माइनस एल्फा वन, डी माइनस एल्फा वन वाई इक्वल्स टू ज़ीरो, ये है। अब इसको मैंने जेड एज्यूम कर लिया, तो डी माइनस एल्फा वन जेड इक्वल्स टू ज़ीरो। पर इसका सॉल्यूशन क्या होगा भाई? तो डी जेड माइनस एल्फा वन जेड इक्वल्स टू ज़ीरो, और वी कैन से दैट डी जेड ओवर डी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं इसको, और इसको इंटीग्रेट कर दो, तो यहाँ से आएगा z इक्वल्स टू सी वन ई की पावर एल्फा वन एक्स, ये हो गया। अब ये z की वैल्यू आ गई, ये इसमें पुट कर सकते हैं, ठीक है। सो d माइनस एल्फा वन जेड इक्वल्स टू ज़ीरो, ना d माइनस एल्फा वन वाई, भाई हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन तो ये है, d माइनस एल्फा वन, डी माइनस एल्फा वन वाई इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। इसको z एज्यूम किया था, इसको जैसे z एज्यूम किया तो y की वैल्यू ये आ गई, तो ये पार्ट तो पूरा जेड है, मीन्स डी माइनस एल्फा वन जेड इक्वल्स टू ज़ीरो किया हमने, तो जेड की वैल्यू ये आ गई, और इस चीज़ को हमने जेड माना, डी माइनस एल्फा वन वाई इक्वल्स टू जेड, और जेड क्या है? सी वन ई की पावर एल्फा वन है। तो ये अगेन इसको सोल्व किया जा सकता है, ये क्या है, डी वाई ओवर डी एक्स माइनस एल्फा वन वाई इक्वल्स टू सी वन ई की पावर एल्फा वन एक्स। ये तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, जिसका कि भाई ये तो ये इक्वेशन होगी, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू एक्स, इस फॉर्मेट की दिस आई हैव डिस्कस। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? ई की पावर इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स, ये होगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे क्या होगा? ई की पावर इंटीग्रेशन पी एक्स की जगह माइनस एल्फा वन है डी एक्स, तो दिस इज नथिंग बट ई की पावर माइनस एल्फा वन एक्स। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज ई की पावर माइनस एल्फा वन एक्स इक्वल्स टू क्यू, जो कि सी की पावर सी ई वन एल ई की पावर एल्फा वन एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज ई की पावर माइनस एल्फा वन एक्स का इंटीग्रेशन डी एक्स, ये होगा।
सो अब यहाँ से देखो ये इससे ये हो गया कैंसिल, ई की पावर अल्फा वन एक्स माइनस अल्फा वन ई की पावर 0 दैट इज 1, सो c1x हो गया ये, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये आ गया हमारे पास y ई की पावर माइनस अल्फा वन एक्स, और y इक्वल्स टू ई की पावर अल्फा वन एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस c2 ई की पावर अल्फा वन एक्स, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, और इसको थोड़ा वैसे लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू c2 प्लस c1x ई की पावर अल्फा वन एक्स। ठीक है, अब देखो बाकी के सारे रूट डिस्टिंक्ट है, सिर्फ यही दोनों इक्वल थे रूट, और तो सब डिस्टिंक्ट है यहाँ डी माइनस अल्फा टू, तो उनके लिए तो कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन क्या होगा, ई की पावर अल्फा टू एक्स ई की पावर अल्फा थ्री, सो ऑन, फिर उनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिख देंगे बाकी में। तो सो हमारे पास जो सॉल्यूशन आया वो क्या आया, सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो आया या इसमें तो जो एफ डी वाई इक्वल्स टू ज़ीरो, इसका जो जनरल सॉल्यूशन आया वो क्या आया, c1 c2 प्लस c1x ई की पावर अल्फा वन एक्स, प्लस बाकी ऐसे ही जाएगा सब, c3 या ई की पावर अल्फा टू एक्स प्लस सो cn ई की पावर अल्फा एन एक्स, या इसको 3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि थोड़ा फॉर्मेट में रखने के लिए व्हाट वी कैन डू कि क्योंकि अल्फा में अल्फा हो तो इसको अल्फा 3 रूट ले लो, टोटल रूट्स तो एन ही होने। ठीक है, तो ऐसा समझ आता, सो ये फॉर्मेट हो गया। सो यहाँ से भी कैन जनरलाइज। ठीक है, अगर मान लो एन रूट्स इक्वल है, एन रूट्स इक्वल एंड रियल, ये है, देन जनरल सॉल्यूशन ऑफ एफ डी वाई इक्वल्स टू ज़ीरो, और इसको ऐसे बोल सकते हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ एफ डी वाई इक्वल्स टू जी एक्स इस क्या होगा, y इक्वल्स टू सी वन प्लस सी टू एक्स प्लस ऑन सी, देखो जब दो कॉमन थे तो x की पावर 1 हो रहा था, तो जब n कॉमन होंगे तो x की पावर क्या होगा, n माइनस वन होगा, और यहाँ पे कांस्टेंट तो जितने कॉमन रूट है उतने ही होंगे, तो n कॉमन है तो n ही होंगे, ये हो जाएगा। और e की पावर अल्फा x, जो मान लो जो रूट्स है वो सारे के सारे अल्फा वन अल्फा टू सो ऑन अल्फा n, वो सब अल्फा के इक्वल है, ये चीज़ होगी। ठीक है, तो आई होप क्लियर है। जैसे एग्जांपल से और समझ में आ जाएगा, इसका एक एग्जांपल ले लिया जाए, मान लो हमारे को डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी डी माइनस वन का स्क्वायर डी माइनस टू डी माइनस थ्री वाई इक्वल्स टू ज़ीरो, तो इसके जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, इसके जनरल सॉल्यूशन है, या यहाँ पे कुछ फंक्शन दे दिया फिर बोलेंगे कि उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा। ठीक है, सो इसके जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो दो रूट्स है, तो सी वन प्लस सी टू एक्स इंटू ई की पावर जो रूट्स इक्वल है 1x, और बाकी सेम ही चलेगा होगा, c3 ई की पावर 2x प्लस c4 ई की पावर 3x, सो दिस विल बी द सॉल्यूशन। अब देखो क्योंकि इसमें पावर 4 है डी की और आर, सो चार आर्बिट्री कांस्टेंट इन्वॉल्व है विच इज ट्रू। ओके, और यहाँ पे देखो ये चीज़ नोट करने वाली है कि x और x ई की पावर x ई की पावर 2x एन ई की पावर 3x, ये जो चार रूट्स आए ऑक्सिलरी इक्वेशन के, they are linearly independent, once can see we can know। ओके, सो आई होप समझ में आता है। सो ये चीज़ है जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस, और वी कैन से कि एफ डी वाई इक्वल्स टू जी एक्स, यहाँ पे मान लो कुछ एक्स भी है तो इसका ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, वेयर एफ डी वाई इज दिस। ओके,